हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 194Q दैट इज टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, उसके प्रोविजंस डिस्कस करेंगे एंड टैली प्राइम में क्या सेटिंग्स करें ताकि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 194Q के क्या लीगल प्रोविजंस है, उसके बाद हम टैली प्राइम में सेटिंग्स करना सीखेंगे एंड उसके बाद एंट्री करेंगे कि टीडीएस का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैसे आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले लीगल प्रोविजंस देखते हैं। सेक्शन 194Q डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो ये सेक्शन है जिसमें सब सेक्शन 1 है, एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट। जो सेलर है वह होना चाहिए रेजिडेंट, ओके। जिसको पेमेंट कर रहे हैं वह रेजिडेंट होना चाहिए, तभी सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। पहले आपको समझना होगा सेक्शन एप्लीकेबिलिटी। तो जब कोई पर्सन बायर परचेज करता है गुड्स का किसी रेजिडेंट सेलर से, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं, फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन अ प्रीवियस ईयर। तो जो परचेज ऑफ गुड्स कर रहा है उसकी वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीडिंग 50 लाख होनी चाहिए, तब जाके ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो उस पर्सन को क्या करना होगा, शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। तो कोई भी पर्सन, चाहे वह रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, किसी रेजिडेंट से परचेज करता है गुड्स, तो उस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना होगा सेक्शन 194Q में 0.1%। किस पे 0.1%? 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 0.1%। 50 लाख तक कोई टीडीएस डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। और अभी यहां पे बायर वर्ड यूज हुआ है, बायर का क्या मीनिंग है वो सेक्शन में दिया हुआ है। बायर मीन्स अ पर्सन whose total sales, total receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। तो ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, जब जो बायर है उसका टर्नओवर देखना पड़ेगा पिछले साल। मतलब सपोज आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रनिंग है, करंट ईयर, ठीक है, तो आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, कि उसमें अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तब जाके ये सब सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। और आपको सेक्शन 194Q के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ये है लीगल प्रोविजंस। अगर आपको डिटेल में समझना है लीगल प्रोविजंस को, तो मैं इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डिटेल में समझ सकते हैं इसके प्रोविजन। तो इन शॉर्ट ये है, जब कोई बायर किसी रेजिडेंट से परचेज करता है, परचेज ऑफ गुड्स, तो उसको सेक्शन 194Q में टीडीएस डिडक्ट करना होता है 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, ठीक है। अभी हम समझते हैं टैली प्राइम में क्या सेटिंग करें ताकि हमारा ये टीडीएस का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाए जो अमाउंट हो रहा है एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, ठीक है। तो हमने यहां पे एक कंपनी क्रिएट कर दी है, एबीसी एंड कंपनी। तो अभी हम स्टार्टिंग से समझेंगे, पहले हम लेजर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ठीक है। तो पहले यहां पे क्रेडिटर का लेजर हम क्रिएट करते हैं। सपोज हम मिस्टर राम का लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। टीडीएस एप्लीकेबल आपको यस करना है, फिर आपको
जो भी एप्लीकेबल पर्सन टाइप है, डिडक्टिव टाइप, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। डिडक्ट इन सेम वाउचर, यस। फिर आपको इनका पैन नंबर वगैरह सब एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये हमने राम का लेजर क्रिएट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, परचेज का लेजर क्रिएट करना है। परचेज अकाउंट, ये हमारा ग्रुपिंग हो जाएगा परचेज अकाउंट्स में, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल आ जाएगा। तो ये हमने परचेज का लेजर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी और किसकी जरूरत पड़ेगी, इनपुट सीजीएसटी। तो ये हमारा जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ग्रुपिंग होगा, फिर जीएसटी में, फिर सीजीएसटी में। फिर हमारा इनपुट एसजीएसटी, ये हमने लेजर क्रिएट कर दिया है इनपुट एसजीएसटी का। तो ये हम इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो परचेज का लेजर हो गया, पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया, और इनपुट जीएसटी का लेजर क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम स्टॉक आइटम पे आएंगे। तो सपोज यहां पे हम कुछ भी नाम देते हैं, रॉ मटेरियल फॉर द टाइमिंग, ठीक है। प्राइमरी रखते हैं, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल रखते हैं। HSN कोड आप यहां पे फिल कर देंगे। जीएसटी रेट स्पेसिफाई कर देंगे यहां पे। सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेंगे। फिर ये हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी हम लेजर क्रिएट करेंगे टीडीएस का, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, अल्ट F11 करना है। यहां पे आपको देखना है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो आपको यहां पे यस करना है, ठीक है। फिर आपको यहां पे 10 नंबर एंटर करना है, फिर वापस से 10 नंबर। फिर डिडक्ट टाइप, आप कंपनी हो तो कंपनी सेलेक्ट करना है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो इंडिविजुअल एचयूएफ सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको पर्सन रेस्पॉन्सिबल, उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। जो टीडीएस के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है आपकी कंपनी में, ठीक है। फिर आपको इसको सेव कर देना है। तो ये आपको सेटिंग कर देना है, ठीक है। फिर आपको क्रिएट पे जाके लेजर क्रिएट करना है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। यहां पे आपको ग्रुपिंग करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, फिर टीडीएस में करना है, ठीक है। फिर यहां पे आपको लिस्ट ऑफ, यहां पे क्रिएट पे जाना है, फिर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। सेक्शन आपका यहां पे आ जाएगा 194Q, 194Q। फिर आपका विथ पेन 0.1%, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख। फिर यहां पे देखिए,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट, यस करना है आपको। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपको क्या होगा, 50 लाख से ज्यादा होते ही आपको टीडीएस कैलकुलेशन कैसे होगा, टोटल अमाउंट पे हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, 50 लाख क्रॉस होने के बाद 50 लाख से जो ऊपर की अमाउंट है उस पे टीडीएस काटना है, ठीक है, जो कि सेक्शन की लीगल रिक्वायरमेंट है। तो अपने को यहाँ पे यस करके सेव करना है, ठीक है। उसके बाद ये इसको सेव कर देना है। तो ये हमने सारे लेजर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अभी हम एंट्री पास करेंगे आज की डेट में, ठीक है। वाउचर पे आएंगे, फिर आपको परचेज पे करना है, ठीक है। परचेज के लिए आपको F9 प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर फीड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, राम, ठीक है। फिर हमने जो परचेज अकाउंट बनाया वो सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम लेना है अपने को, रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम अमाउंट लेते हैं सपोज 20 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे इनपुट जीएसटी, उस पे सीजीएसटी लेंगे। तभी देखिए इस पे जीएसटी का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। लेजर चेक करेंगे हम। जीएसटी एप्लीकेबल है, यूज क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल, ये आ जाएगा जीएसटी रेट, यूज क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे गुड्स। तो अभी देखते हैं इनपुट से जीएसटी, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। फिर हम करेंगे इनपुट एस जीएसटी, तो ये हमारा जीएसटी का कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम टीडीएस लेंगे, इस पे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका 50 लाख का लिमिट क्रॉस हुआ ही नहीं है, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको सेव कर देंगे, इसको एक बार नो रखते हैं। अभी हम दूसरा एंट्री करते हैं, इनवॉइस नंबर 2, मिस्टर राम, परचेज अकाउंट, रॉ मटेरियल। अभी हम 20 का लिए, अभी हम यहाँ पे लेते हैं 40 का, ठीक है। तो 50 लाख क्रॉस होगा, 40 लाख, ठीक है। फिर इनपुट जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, तो ये हमारा जीएसटी ऑटोमेटिक आ गया। फिर हम लेंगे टीडीएस। तो भी देखिए यहाँ पे टीडीएस आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक। तो वापस से हम सेटिंग्स देखते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे परचेज अकाउंट पे, फिर यहाँ पे देखेंगे टीडीएस क्या स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टीडीएस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मोर डिटेल पे जाना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे टीडीएस डिटेल आएगा, अनडिफाइंड है, तो इसको एप्लीकेबल करना है। फिर परचेज ऑफ गुड्स सेलेक्ट करना है, फिर एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये हमने टीडीएस स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो अभी भी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। वापस से एंट्री ट्राई करते हैं। राम का लेजर सेलेक्ट करेंगे, परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखिए टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल, नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आपको टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे हम इस बार 40 लाख का बिल बना रहे हैं, परचेज बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनपुट जीएसटी आ गया, इनपुट आई जीएसटी आ गया। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स लेना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट बिल हमने बुक किया था 20 लाख का, और सेकंड बिल हम बुक कर रहे हैं 40 लाख का, ठीक है। तो टोटल हो गया 60 लाख। तो टीडीएस कितने पे काटना है, 60 लाख माइनस 50 लाख की लिमिट, तो 10 लाख पे आपको टीडीएस काटना है 0.1%। तो यहाँ पे हम देखते हैं
10 लाख का 0.1% कितना होता है? 1000 रुपये TDS होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 1000 रुपये TDS आ गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ऐसे आपका TDS ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194Q। तो आप बैलेंस शीट में जाके इसको व्यू भी कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 1000 रुपये का TDS आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना टैली प्राइम में जो वर्जन 5 है, टैली प्राइम वर्जन 5, उसमें आप अपना TDS का ऑटो कैलकुलेशन सेटिंग कर सकते हैं फॉर TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194Q। आई होप ये इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।